सो जय एवरीवन, कैसे हो? आई होप सो इससे बड़ा बेहतर डेफिनेटली अच्छे हो गया। आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट का ये डाउट आ रहा था कि भैया जी हमें ये बता दीजिए कि अब हमारा नेक्स्ट स्टेज क्या होगा, या फिर जो कैंडिडेट का 1-2 मार्क्स से नहीं हुआ है उनके लिए, मतलब इस वीडियो के बाद लाइक आपका कोई डाउट नहीं बचेगा किसी भी टाइप का। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जिन जिन कैंडिडेट ने स्टेज फर्स्ट इंडियन नेवी का क्लियर कर दिया। स्टेज 2 पे आते हैं, सेकेंड नंबर। काफ़ी सारे कैंडिडेट का डाउट है कि भैया ये दूसरे स्टेट का कट ऑफ क्या गया, हमारे 30 नंबर है, राजस्थान वाला कैंडिडेट कह रहा है वो पंजाब से तुलना कर रहा है। तो सर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपने एमआर का भी फॉर्म फिल किया हो या एसएसआर का फॉर्म फिल किया हो, हाँ आपको एक फीमेल कैंडिडेट, भैया दोनों ये मेरी दोस्त हैं और इनका ये अलग अलग कट ऑफ कैसे हैं, जबकि सर फ्रंट में लिखा हुआ है कि ये एमआर है और नीचे एसएसआर है, बट उस पर उनका ध्यान नहीं जा रहा है। ऐसी सारी की सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। चलो मैं आप सभी के साथ में शेयर करता हूँ। पहला नंबर इंडियन नेवी एसएसआर का हो या एमआर का हो, स्टेट वाइज कट ऑफ जाता है। अगर मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ सर यूपी का अलग कट ऑफ जाएगा, ठीक है, बिहार का अलग जाएगा, मध्य प्रदेश का अलग जाएगा, महाराष्ट्र का अलग जाएगा, राजस्थान का अलग जाएगा, हरियाणा का अलग जाएगा। बाकी जो रिमेनिंग स्टेट है सर आपकी स्टेट का भी अलग जाएगा, यूटी का भी अलग, हर यूटी का अलग अलग जाएगा, कट ऑफ अलग चला गया। ठीक है, जैसे ये चीज़ कंप्लीट हुई, नेक्स्ट चीज़ अपनी आ जाती है और ये बात फीमेल का अलग जाएगा हर एक स्टेट का, मेल का अलग जाएगा। ठीक है, इस बार मैक्स किस स्टेट का कट ऑफ रहा है, तो वो रहा है हरियाणा, वो रहा है राजस्थान। दोनों ने टाई किया है 31.5 के साथ में, और मिनिमल जो कट ऑफ रहा है वो 15 नंबर रहा है आपका, मेल कैंडिडेट का भी और फीमेल कैंडिडेट का। डिफरेंट काफ़ी सारे स्टेट साउथ के और ईस्टर्न इस साइड से, जो मुझे पहले ही पता था कि ये तो चीज़ होने ही वाली है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इतनी चीज़ कंप्लीट हुई। जिन कैंडिडेट का यहाँ पे रिजल्ट 1, 2, 3 मार्क्स से नहीं हुआ, परेशान मत हो। अगस्त चल रहा है ना, सितंबर पे मुझे पता लगा है कि न्यू रिक्रूटमेंट आना है, मतलब न्यू रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आना है और उससे पहले भी आ सकता है। बाकी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे नहीं जुड़े हो तो सर जुड़ जाना, और बस यही चीज़ है। चलो तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज बात कर लेते हैं। अब जिनका हो गया है सिलेक्शन उनको क्या करना है, स्टेज फर्स्ट क्लियर हो गया है, पहले से पहले बताता आ रहा था बार बार कि ज़्यादा टाइम स्टेज 2 के लिए नहीं मिलेगा। कुछ कैंडिडेट का कहना था भैया 2 महीने मिलेंगे क्या, मुझे पता था नहीं मिलेगा, क्योंकि आज 9 तारीख थी, ठीक है, और 9 तारीख मतलब चिल्का पे पीओपी हो गई, मीन्स लास्ट बैच जो था उसका पीओपी हो गया, मीन्स कल से अब वो लोग छुट्टी लीव पे चले जाएंगे अपने अपने घर, मतलब अभी चिल्का क्या है, खाली हो जाएगा कुछ दिनों के लिए। तो आपका बैच ही वहां पे जाने वाला है, तो आपका बैच है ना बहुत जल्दी अब आगे प्रोसेस होने वाला है। इवन फेज 2 होगा, फेज 2 वाले दिन मेडिकल भी होगा, मेडिकल के बाद केवल री मेडिकल के लिए 5 दिन मिलेंगे, मतलब जो मेडिकल में फंसा वो फंसा। ठीक है, अब ये एक दो कैंडिडेट का कॉमन सा डाउट, भैया यार मेरे नंबर बहुत कम है, स्टेज 2 देने जाएं कि नहीं जाएं। यार वो नंबर कम है उससे कुछ लेना देना है ही नहीं, आपका क्लियर हो गया। इवन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 31.5 नंबर ही आया और इतना ही कट ऑफ गया, कुछ ऐसे भी हैं जिनका 30.25 आया है, तो उसमें क्या ही कर सकता है। ठीक है, मतलब एक एक नंबर का अलग रोल होता है। जैसे ये चीज कंप्लीट होती है, हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब जिनका एडमिट कार्ड आना है स्टेज 2 के लिए, एडमिट कार्ड ऑलरेडी आ चुके हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड करिए। मुझे जो मिनिमल पता लगी वो 27 तारीख पता लगी। आप अपना फेज 2 का डेट मुझे कमेंट में कमेंट करके बताएंगे, हाँ, और जो कैंडिडेट फेल हुए हैं वो भी अपना बता सकते हैं कि इनके कितने मार्क्स थे, कितने मार्क्स से नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो कैंडिडेट का फेज 2 जहाँ पे है वो बताएंगे। ठीक है, अब ये वाली चीज हो गई आपकी कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अब स्टेज 2 होगा, सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेने हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको एक दिन वीडियो बना दूंगा, ज़्यादा उतना लोड नहीं होता डॉक्यूमेंट का, डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लेने। सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज़ है मेल कैंडिडेट के लिए कि भाई मेरे आपको 6:30 में रेस मारना है, सबसे इंपॉर्टेंट। दोनों टाइम जा सकते हो, दोनों टाइम जाओ, एक टाइम जा सकते हो, एक टाइम जाओ, जो आपको बेहतर लगे, बट 6:30 से पहले टाइम आना चाहिए अगर सिलेक्शन लेना है तो। फीमेल कैंडिडेट, और भाई 15 पुशअप हैं, 15 पुशअप, समझ रहे हो। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट, सबसे डिफिकल्ट आपके लिए होगा पुशअप करना, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, क्योंकि अभी क्या है जो कैंडिडेट होता है नेवी पे वो शायद कर लेते होंगे, बट अभी क्या है आप में से रियली कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने पुशअप की प्रैक्टिस करी होगी, आपको 10 पुशअप्स करने होंगे, तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, रियली डिफिकल्ट होगा। आप सोचना, आप मतलब करके देखना, जिन भी कैंडिडेट का है वो देखना कि हाँ 10 पुशअप्स आपको करने होंगे, साथ ही साथ 8 मिनट में रनिंग कंप्लीट करनी होगी। सबसे पहला टास्क यही होगा, आप कहीं भी जाएं,
देहरादून बुलाया गया है, सिकंदराबाद बुलाया गया है, आपका नोएडा बुलाया गया है, किसी भी सेंटर पे बुलाया जाएगा आपको, वहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें पहले यही होगा। उसके बाद एक आपका ऑफलाइन पेपर होगा, ठीक है, ऑफलाइन पेपर होगा। ऑफलाइन पेपर में क्या क्या चीजें आएंगी मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ। जो आपने स्टेज फर्स्ट दिया है वही आपका स्टेज 2 पे आएगा। इस वाले स्टेज में कुछ चीजें एडिशनल होंगी, जैसे इंग्लिश में पैसेज आपको देखने को मिलेगा, रीजनिंग के 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बाकी सेम टू सेम डिट्टो जो आप पहले स्टेज में करके आओ वही आपका स्टेज 2 में, मतलब कुछ आपको एडिशनल करने की नीड नहीं है, बस जो आपने पहले पढ़ रखा है वही आपको स्टेज 2 के लिए पढ़ना होगा। देन जब पेपर हो जाएगा, पेपर के बाद उस दिन आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है, उस दिन वो किसी का रिजल्ट नहीं बताते हैं। मेडिकल सबका कंडक्ट करा लेते हैं, सिंगल कैंडिडेट आउट नहीं होता। जो कैंडिडेट आउट होता है वो रनिंग पे आउट हो जाता है, पुशअप पे आउट हो जाता है, स्क्वायर चिनअप्स पे आउट हो जाता है, चिनअप्स नहीं होते सॉरी, ठीक है, सिटअप्स पे आउट हो जाता है। लेकिन बाकी कोई कैंडिडेट तुम सोचो कि रिटर्न पे आउट करें, रिटर्न पे नहीं, मेडिकल उनका भी कंडक्ट होगा। री मेडिकल एग्जाम के लिए इस पर सिर्फ 5 दिन, नोटिफिकेशन में 5 दिन लिखा हुआ है, जबकि वैसे 21 दिन हमने बार बार दिया नेवी का मेडिकल, तो हमें 21 दिन का समय मिलता था। और नेवी में क्या सिस्टम होता है सर, 21 दिन के भीतर आप कभी भी रिपोर्ट कर सकता है। एयरफोर्स में वो लोग डेट देते हैं कि 14 अगस्त को आपको रिपोर्ट करना है सुबह इतने बजे, ठीक है, कभी इन द सेंस लाइक नेवी संडे को नहीं चले जाओगे, बट फिर भी ऐसा होता है नेवी पे। बट अभी को केवल 5 दिन का रीमेडिकल का टाइम मिलेगा, मतलब कि अगर किसी को रीमेडिकल में पॉइंट मिला तो भाई मतलब बिल्कुल नॉर्मल पॉइंट होगा तो क्लियर होगा, अदरवाइज फंस गए कैंडिडेट। चलो ये चीज समझ में आई। अब फेज 2 के लिए देखो यार, जहां से भी आपने पढ़ा हो, वैसे मैं बोलूंगा कोई बैच ऐसे लेने की आपको कोई भी नीड नहीं है, ना कुछ एडिशनल करने की। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि डेली एक मॉक टेस्ट फ्री पे, मॉक टेस्ट मतलब कि इंग्लिश का एक टेस्ट यूट्यूब पे स्टार्ट कर दो, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट हो जाएगा। या फिर मैं मॉक टेस्ट टाइप में होगा जीके का और इंग्लिश का, तो टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी मेरा लास्ट जो बैच था उसमें भी अगर किसी को इनरोल करना है जो स्टेज 2 की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि मैं 15-20 दिन अब कंसिस्टेंट होके जो कैंडिडेट ग्रुप से मैंने बैच लॉन्च किया था, जिसमें से लगभग 250-300 कैंडिडेट थे, जिसमें से 40-50 कैंडिडेट, आई थिंक 40 कैंडिडेट का शायद 30-40 कैंडिडेट जो हैं उनका नहीं हुआ है, बाकी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका हो गया। अभी मैंने टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट शेयर पूरे कंप्लीट नहीं किए, वो शेयर करेंगे, मतलब कि वो अचानक से सारी चीजें एक ही दिन में हो जाएंगी ना। तो अच्छा, बैच वाली बात बता रहा था, तो 35 मॉक टेस्ट है, साथ ही साथ इंग्लिश की और जीके की कंप्लीट अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो, कहीं से कर भी चुके हो, थोड़ा सा मैंने एग्जाम रिलेवेंट लिमिटेड कंटेंट कराया, मतलब मुझे लगता है मैंने 50 और 50 क्लास में जीके फिनिश करी है, साथ ही साथ 50 और 60 क्लास में इंग्लिश फिनिश करी है। वो टॉपिक जो एग्जाम पे आते हैं इरेलीवेंट नहीं। तो अगर कोई भी इनरोल करना चाहता है तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकता है @ansuSingh2, यहाँ पे मैं शो कर दूंगा यूजर नेम और ग्रुप पे ऐड कर देंगे। डेली एक मॉक टेस्ट करने की सबसे बेहतरीन टेक्निक है कि एक आपको लेना होगा जो OMR सीट होती है और ऑफलाइन भरना होगा। 35 क्वेश्चन जो पहली बार में आ रहे हैं उनको भरो, फिर आगे बढ़ो। लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए रनिंग के बाद आपका ये पेपर होगा, और इसी पेपर से जो दूसरा पेपर होगा, मेन पेपर तो अब होगा आपका, उसी से आपका कट ऑफ बनेगा। जब ये चीज आप कंप्लीट कर लेंगे देन आपका मेडिकल एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ये आपका आगे का प्रोसेस है। आपने अपना एडमिट कार्ड फेज 2 का डाउनलोड कर लिया होगा, फिर भी अगर कोई डाउट बच रहा हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। और डिफरेंट स्टेट के कैंडिडेट का अगर कट ऑफ जानना है, लाइक कि किसी स्टेट का कट ऑफ कितना क्या है, तो मैं शेयर कर देता हूँ। वैसे मैंने टेलीग्राम पे हर स्टेट का कट ऑफ जितना मुझे पता था उतना मैंने शेयर कर दिया। रुक जाओ बता देते हैं। पंजाब का 19.5, झारखंड का 30.5, MP का 26.5, यूके 26, हरियाणा मेल 31.25, बिहार गर्ल्स का 21.75, यूपी MR 29, गुजरात 15, बिहार 28.5, जम्मू 21.5, महाराष्ट्र 20, उड़ीसा 15, असम 15, हिमाचल प्रदेश 30, और बस ऐसे ही सारे स्टेट का। यूपी का मैंने बता ही दिया। बाकी कोई डाउट होते यार पूछ लेना, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना। और बस यही था कि स्टेज 2 पे क्या क्या चीजें अब होने वाली हैं आपका। तो आपने जो पढ़ रखा, कुछ वैसे एडिशनल ज्यादा करने की नीड नहीं है। आपने 35 to 40 के बीच में अगर मार्क गेन किए हैं तो अब नेगेटिव मार्किंग आपके पेपर में नहीं होगी। अब पेपर आपका ऑफलाइन होगा तो वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब आपको गोला भरने की प्रैक्टिस करनी है, तभी मैं OMR कह रहा हूँ, क्योंकि OMR पे प्रैक्टिस करोगे तभी तो वहाँ पे स्पीड जल्दी से कवर अप कर पाओगे। चलो, तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, नहीं आ रही है तो यार क्या ही कर सकता है। चलो ध्यान रखो, टिल देयर एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, मिलते हैं जल्दी, मिलते हैं, सी यू बोलना था, टेक केयर, बाय बाय। ज़्यादा हो गया क्या? चलो कोई ना, बाय बाय।